gentlemen, निज़ाम क्लब स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन के तरफ से इस जनरल बॉडी में आप लोगों को, पूरे एम्प्लॉयज़ को वेलकम कर रहे हैं। आपके सामने बयान करना था। हमने पिछले 4 महीनों से सेक्रेटरी से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर के पास बात हुई, हमारी मीटिंग हुई, फिर सेक्रेटरी साहब जो है फिर बुलाए, फिर बात करें, फिर जो है ख़त्म हुई, फिर बात करें, फिर ख़त्म हुई, फिर इलेक्शन के बाद बोले, फिर दीपावली के बाद बोले। ठीक है, हम सब्र से जो है इस बात से सब्र से बर्दाश्त करते खामोश बैठे रहे कि वर्कर्स का जो है उनका पेट का मामला है, उनके पेट में आग लगी हुई है, किस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है। गैर ज़रूरी जो है मैनेजमेंट से लड़ाई झगड़ा करके आपस में हमारे एम्प्लॉयज़ का नुकसान हम करना नहीं चाहते थे, और ना हमको मैनेजमेंट से किसी किस्म का कोई, हमारे को उनसे किसी किस्म का लड़ाई झगड़े करने का कोई इरादा है। मगर मैं ख़ास तौर से आप तमाम मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, शमशाद खादरी कोई बड़ा नहीं है, सामिल साहब बड़े नहीं हैं, उस्मान बड़े नहीं हैं, ये जब तक हम स्टेज पे बैठते हैं थोड़ा बहुत हमारा जो है कोरम मेंटेन करते हैं, उसके बाद मैं आपका साथी हूँ, आप मेरे साथी हैं। ये तो हमारी एक डिसिप्लिन है, हमारी एक तहज़ीब है कि सदर की इज़्ज़त करना, बाहर से आए मेहमानों की इज़्ज़त करना, इन सब चीज़ों के लिए हम इस अंदाज़ में हम बात करते हैं। उसके बाद आप जब भी हमारे से जहाँ भी बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ के, आपके साथ नीचे बैठ के भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। मगर यहाँ सवाल इस बात का होता है कि आज हमारा लास्ट ईयर का 12th री एग्रीमेंट जो है, बड़ी हैरत की बात यह है कि 12th री एग्रीमेंट हमारा हो के ख़त्म हो के, उसकी पीरियड ख़त्म हो के आज 5 महीने के करीब हो चुका है, 7 महीने हो चुके हैं। मगर उसके बावजूद भी मैनेजमेंट के किसी जो है कान पर जूं नहीं रेंग रही है, और उन्होंने किसी किस्म का जो है असल, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूँगा कि हम यहाँ जितने साथी यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि खादर साहब भी हैं, हमारे सीनियर लीडर भी यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर अब हमको सोचना ये है कि मैनेजमेंट से हमको लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, मगर जहाँ मुलाजिमीन का नुकसान हो रहा है, मुलाजिमीन को जो है हर तरीक़े से परेशान किया जा रहा है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो की जा रही हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अब वक्त आ गया है कि आपकी हमारे को सख्त ज़रूरत है। एक शमशाद खादरी या एक वेंकटेश साहब या एक और कुमार साहब या सैमुअल साहब या उस्मान साहब लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो आप ही की हिम्मत से हमारा मकसद ये है आपके सामने बात करने का कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं समझता हूं कि बड़े से बड़ा अगर हिटलर भी हमारे सामने आके खड़े रहा तो उसको झुका के आपके कदमों में रखने की हम कोशिश करेंगे। मगर ये सब उस वक्त मुमकिन है जब आप में अपने यूनिटी हो। यहाँ पर सवाल शमशाद खादरी को बड़ा बोलने का या खादर साहब को नीचा करने का या किसी और को नीचा करने का नहीं है। सवाल आपके हमारे एम्प्लॉइज़ जो मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, किस तरीके से उनको मुसीबत को दूर किया जाए, किस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है किसी किस्म का हमको होने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे जो भी मुतालबात हैं, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, क्लब के ज़रिए से हमको जो आना है उसकी करना चाह रहे थे। मगर आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ आली जनाब ई राजेंद्र साहब, मैं आज तक बड़े ही सब्र और सुकून से उनसे बात किया, एक अच्छे अंदाज में बात किया, हमेशा खुशामद किया उनसे, हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि साहब ऐसा मत कीजिए, साहब ऐसा मत कीजिए। हालांकि उसके बावजूद भी, इतनी उनके साथ जो है मोहब्बत खुलूस से बात करने के बावजूद भी, अब राजेंद्र साहब ये समझ रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान मेरे हाथ में है, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह मैं हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूं। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि अगर मैनेजमेंट मेरी बात सुन रहा है, यहाँ से कोई मैनेजमेंट तक भी बात पहुँचाना चाह रहे हैं तो पहुँचा सकते हैं। अब हमने ये सोच लिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये है बाजुए क़ातिल में है। अब देखेंगे कि उसके हाथ में कितनी ताकत है, उन्हें कितना जो है अब हमको सताना चाहता है। हम अब तैयार हो गए उसके लिए बात करने के लिए। सबसे पहले शमशाद खादरी ये बात आपके सामने ऐलान करना चाहता है, क्योंकि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। राजेंद्र साहब ये समझते हैं कि ये निज़ाम क्लब उनकी अपनी जागीर में आ गया है, उनकी अपनी जागीर में आ गया है। राजेंद्र साहब का जो मकसद है, निज़ाम क्लब
राजेंद्र साहब की नहीं, किसी की नहीं, ये सब जितने मेंबर्स हैं, जितने काम करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं मिस्टर राजेंद्र को इस बात की वार्निंग देना चाहता हूँ। मिस्टर राजेंद्र, आप अगर वाकई गरीबों की, मज़दूरों की मदद करना चाहते हैं, गरीबों के मज़दूरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जब उनसे 24 घंटे उनसे काम लेना चाहते हैं, जहां 200 लोगों का काम करना है, हमारे वर्कर आपके क्लब के नाम, आपके क्लब का नाम होने के लिए, जो क्लब सारे हिंदुस्तान में मशहूर, सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में मशहूर है, दिन रात 24 घंटे काम करते हुए आपके क्लब का नाम ऊंचा करते हैं। तो मैं मिस्टर राजेंद्र से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि जब आपका नाम, ये हमारे मजदूर दिन रात 24 घंटे मेहनत करके जब आपका नाम रोशन करते हैं, तो यह आपका भी काम होता है कि मजदूर किस तरीके से मुसीबत उठा रहा है, मजदूर किस तरीके से तकलीफों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये आपको सोचने का, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। अब रहा सवाल जिद का, मैं यूनियन ऑफिस आपको बैठने को नहीं दूंगा। आपके लिए क्लब जला दिया गया। क्लब जलने के बाद आज आपके जो है 3-3 इजलास आपके बैठने के लिए हैं। एक इजलास आपके बैठने के लिए, दूसरा इजलास और एक के लिए बैठने के लिए, तीसरा और बाज़ ऐसे यहाँ के मुलाजिमीन हैं जिसके लिए जो है गेस्ट रूम में उनके लिए कमरा अलॉट कर दिया गया है। तो मैं 13 नंबर रूम नंबर 13 अलॉट कर दिया गया है। तो मैं मिस्टर राजेंद्र से ये बात का सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपके अपने चहीतों को जितना चाहे आप सहूलत पहुंचाएंगे, और जो वर्कर्स 24 घंटे अपनी ज़िंदगी के तमाम ज़िंदगी आपके पास गुजारे हैं, अगर 2 रुपये अगर उनको फ़ायदा पहुंचाए तो आपका क्या नुकसान हो रहा है? अगर वाकई मिस्टर राजेंद्र अपने जेब से कुछ पैसा देना चाहते तो मैं कहता था कि वाकई राजेंद्र साहब अपनी जागीर में से या अपनी जो जायदाद बेच के कुछ पैसा देने वाले हैं, आप अपने जेब से नहीं दे रहे। यहाँ मेंबरों का सवाल है। मैं राजेंद्र से और एक सवाल करना चाहूँगा। जब मेंबरों की फ़ीस आप 300 रुपये बढ़ा दी, मेंबरों की मेंबरशिप में 300 रुपये आपने बढ़ा दिए, मैं नहीं समझता कि हमारे निज़ाम क्लब के जितने मेंबर्स हैं बड़े ही नरम दिल हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं। 20 से 25 रुपये जहाँ 300 रुपये बढ़ा दिया गया, 20 से 25 रुपये देने में कोई मेंबर का, मैं समझता हूँ कि उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना वो कोई ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। मगर मिस्टर राजेंद्र अपने टेबल पे बैठ के जो है एक अजीब किस्म का, वो मेंबर ये बोल दिया। मैं मिस्टर राजेंद्र से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप प्रूफ करके बताइए कि क्या आपकी जब भी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, क्या कभी आपने 1/3 मेजॉरिटी के साथ कोई फैसला किया? बताइए, अगर फैसला किया है तो हम भी मानने के वास्ते तैयार है। 4-5 अपने आजू बाजू के लोगों को बिठा के जो मिस्टर राजेंद्र की बात सुनते, उनकी बात बिठा लेके जो है उस पर साइन ले लेके एकदम ऑर्डर इशू कर देते कि मैं हिटलर से ज़्यादा हूँ, मुसोलिनी से ज़्यादा हूँ, मैं जो दिल में आया कर लूँगा, आपकी गर्दन काट दिया तो वह आपको कुछ करने वाले नहीं है। और कोई ज़रा ज़ोर से बात करा, आसिफ आपके जो है सैफाबाद पुलिस स्टेशन में साहब ने मेरे से ज़ोर से बात करा। तो क्या आप अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि आपको ना कोड ऑफ डिसिप्लिन मालूम है, ना आपको लेबर लॉ मालूम है, ना आपको जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन मालूम है? बस हर चीज़ से शामिल साहब ज़ोर से बात नहीं करना, शमशाद खादरी ज़ोर से बात नहीं करना, कोई वर्कर जाके उनसे वो बात नहीं करना कि राजा महाराजों का दौर है। मिस्टर राजेंद्र, अभी आप समझ जाइए इस वास्ते कि आपकी अपनी जो आपका अपना जो अपना रुतबा बढ़ा के जो आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी यहाँ के मुलाजिमीनों में शुमार होता है। 2 साल की आपकी मुद्दत है, 2 साल के बाद वो कुर्सी दूसरे को जाने वाली है। हम जब भी बात करते हैं, यूनियन का जब भी मामला होता है, चेयरमैन हो या राजेंद्र कुर्सी हो, उससे हमारा कुर्सी को हम इज्जत देते हैं। राजेंद्र हो या और कोई दूसरा और कोई तुरुम खां, उसको इज्जत देने का सवाल नहीं है। इज्जत भी उस वक्त दी जाती है जब गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अगर आप हमारे को इज्जत देंगे तो यकीनन हम आपको इज्जत देंगे, हम आपको सर पे उठा के फिरेंगे। मगर यहाँ सवाल आपके पास एक ही है, मैं जो चाहे करूँगा, मेरे दिल में जो चाहे मैं वो बात करूँगा। अब आप एक बात का यहाँ आप लोग सोचिए, शमशाद खादरी की कोई अहमियत नहीं है। आप सब अगर मेरे पीछे रहेंगे, हमारे पीछे रहेंगे, तो यकीनन आपके लिए हर कदम पे आपका साथ देते हुए जो भी आपके मुतालबात है आपके कदमों तक ला के पेश करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज से मैं मिस्टर राजेंद्र से सवाल करना चाहता हूं, उनकी पूरी कमेटी से सवाल करना चाहता हूं। आज तक निज़ाम क्लब की तारीख़ में मैं समझता हूं कि 500-600 रिटायर्ड जो हुए 60 साल की उम्र में, कम से कम 200 आदमी अब तक जो है पिछले जो रिटायर्ड होते आ रहे हैं, इसकी तारीख़ में जो आ रहे हैं, 150 से 200 आदमी 60 साल मुकम्मल करके रिटायर्ड हुए। आप सोचिए ये बात, 60 साल मुकम्मल करके रिटायर्ड हुए। अब
राजेंद्र से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब आपको ऐसी क्या तकलीफ हो गई, ऐसी क्या जो है हमारे एम्प्लॉयज़ ने हमको चुमटी ले लिया, आपको तकलीफ होती उठ के खड़े रह गए, क्यों चुमटी लिया बोल के। तो अब क्या वजह है कि आप 60 साल से उसको 58 साल कर दिए? मिस्टर राजेंद्र, आपको जवाब देना ज़रूरी है। नहीं, मैं बराबर करूँगा, कोई चलने फिरने के काबिल नहीं है, कोई फलां उसके जो है उन्हें दौड़ के काम नहीं कर सकता, कोई फलां ये काम नहीं कर सकता। तो भाई मैं राजेंद्र से एक बात का सवाल करना चाहूँगा और कमेटी से भी सवाल करना चाहूँगा। हम अबाउदुल्ला जा के बात करने वाले नहीं हैं, हमारी हद में रखिए, हम बात करेंगे। जब आप 60 से 58 साल ये बोल रहे हैं कि किसी को चलना नहीं आता, किसी को भागना नहीं आता, कोई दौड़ के जो है सर्विस नहीं कर सकता, तो यहाँ इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे कोई इसमें से एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आया जो लंगड़ा के चल के जो है आपको सर्विस सही तरीके से जो है आप उसको सर्विस नहीं कर सकेंगे। मगर एक बहुत बड़ा जोक ऑफ द ईयर है, आप जो है 60 से 58 साल करके उनकी सर्विस हटा देंगे, मगर जो रिटायर्ड हो गए हैं फिर लेके उनको काम करेंगे। ज़रा आप ये सोचिए, इस बात को आप सोचिए, ये उनके लिए शर्म की और मेरे लिए भी शर्म की बात है। 60 साल से 58 साल करके उनको निकाल देंगे और जो रिटायर्ड होगा उनको लोग काम कराएंगे। तो ये हिटलरी ज़्यादा दिन चलने वाली है। मिस्टर राजेंद्र, शमशाद कादरी अपने आप को, अगर मैं इंडेफिनेट फास्ट बैठ के अपने आप को जो है सारे आज एक ख़ास बात से ऐलान करना चाह रहा हूँ। मिस्टर राजेंद्र, आप ये बात सुन लीजिए, आज का जो इसके बाद का जो हमारा एहतजाज होगा उसका डिसीजन लेंगे बाद में, आपके सब बात करने के बाद। आज इसके बाद का जो हमारा एजुटेशन होगा या प्रोटेस्ट होगा या जिस भी किस्म का हमारा प्रोग्राम होगा, आज आपको ये बात रखना है, या आपको ये बात याद रख लेना है कि 2 साल का जो आपका नुकसान हो रहा है, करीब 6 से 7 लाख का आपका नुकसान हो रहा है। 2 साल पहले अगर आपको सर्विस से निकाल दिए, जिसमें डीए है और दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को नज़रों में रखते हुए ये अब आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से यूनियन का साथ देंगे, किस तरीके से शमशाद कादरी का साथ देंगे, किस तरीके से साइमल साहब और उस्मान साहब, नसीर साहब का साथ देंगे, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आज की जो मीटिंग है इसका अहम मकसद ये है कि हमारे 3 एजेंडे हैं। एक तो 58 साल जो कर दिए उसको नहीं करना, दूसरा 5% का जो मामला करे उसको नहीं करना, तीसरा जो बेचारे जो काम नहीं कर सकते उनको किसी अच्छी जगह बिठा के उनसे काम लेना। किसी के पैर में जो है ऑपरेशन हो गया, फला हो गया, जिद करके नहीं थोड़े दिन के वास्ते डालता हूँ, मेरी बात सुनना, उसके बाद मैं उसको डालूंगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होते। एज पर कोड ऑफ डिसिप्लिन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को भी हटाना है। अगर वो कुछ गलती करा, रिकॉग्नाइज यूनियन है, रिकॉग्नाइज यूनियन से डिस्कशन करने के बाद आप कोई फैसला ले सकते। मगर यहाँ पर रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। यहाँ पर राजेंद्र साहब जो है सारे निज़ाम क्लब के अलावा सारे हिंदुस्तान के मालिक अपने आप को समझ रहे हैं। मगर मैं राजेंद्र साहब से इस बात की मैं फिर एक मरतबा अपील करना चाह रहा हूँ कि अब भी आपसे जो गलतियाँ हुए, आपने जिस तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ को सताने की कोशिश की है, जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ को परेशान करने की जो कोशिश की है, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत भी आप जो है तनख्वाह भी कम नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा कानून भी नहीं था कि चलिए 60 साल से हटा के 58 साल कर देंगे। आज तक आप तमाम लोगों को 60 साल में रिटायर्ड करें, अब सडन आपके दिमाग में आ गया कि मैं जो है नहीं मैं जो चाहूँ करूँगा, मेरी जागीर है, मैं जो चाहे कर ले सकता हूँ, आप लोग एक बात नहीं करना। हम सब्र से अब तक बात करें। लास्ट की जब मीटिंग हुई, हमारे और एक है माथुर साहब, जिनको अलीफ बे नहीं आता मगर बड़े बड़े बातें करते, घुटने का जो है उसका मायना करेंगे, कभी आँखों का मायना करेंगे, कभी सिर का मायना करेंगे। अब ये सब अब ऐसा है, अब इस अंदाज में अगर राजेंद्र साहब हो या माथुर साहब हो या और कोई भी हो, XYZ, अगर इस तरीके से अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अगर इस्तेमाल करते हुए एम्प्लॉयज़ को अगर सताएंगे तो फिर किस तरीके से काम चलेगा। तो ये आप तमाम को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग शमशाद कादरी, सैमल साहब, वेंकटेश साहब, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमको ये सोचना है कि क्या वाकई मिस्टर राजेंद्र ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। आज आप लोगों को बोलना है, आके बात करना है। उसके अलावा भी 5% का मामला भी जो था आपके जेब से तो नहीं दे रहे थे, और इतने झूठे हैं राजेंद्र साहब। ये मैं आपको बोलूँगा, एक मैसेज आया, खुद ही लिखे मैसेज मेरे सामने रख दिए, देखो प्रेसिडेंट साहब मेरे को एक मैसेज भी जाए कि जो है वेटर वगैरह काम अच्छे नहीं कर रहे हैं। कोई एक सजेशन दी है, वो सजेशन भी सुन लीजिए कि वेटर और स्टीवर्ड 60 टेबलों के पास से कोई हटके नहीं जाना। जो भी आर्डर रहेगा या तो स्क्रीन पे डाल देना, या नहीं तो जो है किसी चीज़ पे लिख के जो है किचन को भी जाना, फिर वो किचन से जो है आर्डर आएगा, फिर यहाँ से स्टीवर्ड वेटर हटके जाना। तो मेरे तो ये बात समझ में नहीं क्या किस्सा है और क्या है, उनको मालूम है। तो ये प्रेसिडेंट साहब बताए,
प्रेसिडेंट साहब ने लिख के भेजाया बोले। जब मैं नीचे देखा तो किसी दूसरे ने, इन्होंने लिख लिए थे शायद, लिख के सेंड इट टू प्रेसिडेंट बोल के बोले। तो मेरे पास जो है मैसेज रिकॉर्ड करा हुआ है। जो नए प्रेसिडेंट साहब को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मिस्टर राजेंद्र होशियार हो जाइए, आपके 2 साल कंप्लीट हो गए और कोई आने वाला है। जमहूरियत में हर किसी को हक़ है कि इलेक्शन लड़के जीत के आके जो है क्लब की खिदमत कर सके। सिर्फ राजेंद्र साहब या और कोई अमरिंदर रेड्डी साहब ही कंटिन्यू चलते रहेंगे तो नहीं होगा। XYZ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आ सकता है, कोई भी वो पोस्ट पे बैठ के काम कर सकता है। सिर्फ मिस्टर राजेंद्र या और कोई दूसरे का काम करना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नए प्रेसिडेंट साहब जो आए हैं, अब उनका मकसद ये है कि नए प्रेसिडेंट साहब को जो परेशान किया जाए, उनको बदनाम किया जाए। तो वो प्रेसिडेंट साहब का मैसेज नहीं था मिस्टर राजेंद्र, वो मैसेज जो है मैं पूरे मेंबर्स के सामने डालूंगा और प्रेसिडेंट साहब को भी बताऊंगा कि साहब क्या आपने ये मैसेज डाला था, क्योंकि यहाँ बताना ज़रूरी है। तो इस तरीके से बचकाना हरकतें करते हुए छोटे बच्चों को ऐसे छिछोरे हरकतें जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या समझ रहे हैं यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। तो आने वाले दिनों में मैं तमाम साथियों से मेरा एक मशवरा है, आने वाला जो हमारा एजुटेशन प्रोग्राम रहेगा ये बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। हम हमारे तमाम फैमिली के मेंबर, चाहे लेडीज़ हो, बच्चियां हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सारे लोगों को साथ लाके आपके जो है क्लब में बैठ के हम बड़े से बड़ा प्रोग्राम करके इस बात को हम बताएंगे कि हम भी जो है हमारा हक हासिल करने के लिए हम कर सकते हैं। तो साथियों, क्योंकि बड़ी देर से आप लोग बैठे हैं, बाज़ लोग अभी हमारे नींद आ रही है, उनको ज़रा मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में नहीं आ रही, शायद सो जा रहे हैं। तो सोना नहीं है, अब तो जागना है। अब तक बहुत सो गए, सो के ये हाल कर लिए। राजेंद्र आपके सिर पे आके बैठ गया। अब भी अगर आप सोते रहेंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए हर एक की गर्दन काट के यहाँ से भिजाने वाला है मिस्टर राजेंद्र। तो अब आपका और मेरा सबका मकसद ये है, मैं बहुत खुली बात करता हूँ, अगर बुरा माने तो को मुझे किसी से उनका फ़र्क नहीं पड़ता। हक जो है, हक बोलना बेहद ज़रूरी है। अब आपको कमर बांध के शमशाद खादरी, वेंकटेश साहब, सैमल साहब, उस्मान और यहाँ जितने के बॉडी मेंबर हैं, उनके साथ आप जो है बंद मुट्ठी के साथ आके आप हमारा साथ दीजिए। राजेंद्र तो क्या, 1000 राजेंद्र भी झुक के आके हमारे पूरे मुतालबात करने के लिए आपके सामने खड़े रहेंगे। मगर होगा इस वक्त ये, जब आप अपने इत्तेहाद का सबूत देंगे। यहाँ इत्तेहाद का सबूत देने की, मैं किसी को भड़काने की, आबादुल्लाह बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यह हमारा पेट जल रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, 5 से 6 लाख का नुकसान। अगर राजेंद्र का एक आध जेब में से एक 100 रुपये की भी नोट गुड़ी तो 10 दिन तक सोते नहीं उन्होंने। मगर यहाँ एक एम्प्लॉय का, गरीब एम्प्लॉय जो 24 घंटे आपकी खिदमत करते हुए, आपका क्लब का नाम रोशन करते हुए बात करें कि उन्हें टिप क्या क्यों दिया, आप अपने जेब से दे रहे हैं टिप। अरे जो मेंबर जो दे रहा है अपनी खुशी से दे रहा है, उन्हें ले रहे हैं। नहीं, वो टिप नहीं लेना वाले का लगा दिए, एक मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसा, कोई टिप नहीं लेना। फिर हम जाके बात कर रहे थे, वो निकाल दिए। अरे आप हर चीज़ अपनी जेब से दे रहे हैं, आपके घर से दे रहे हैं, या ये प्रॉपर्टी आपकी जो है आपकी जागीर है। अरे हर किसी को हक है बात करने का। और फिर हमारा हक ये है कि मुलाजिमीन जो काम कर रहे हैं उनका जो भी हक है, जो प्रीवियस में जो देते थे, अब तक जो देते हुए चलते हुए आ रहा है, वही हक हम मांग रहे हैं। उससे बढ़ के आप देने की ज़रूरत नहीं है और आपकी हैसियत भी नहीं होता देने की, आप अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। अब तक हम आपको जो है मोहब्बत खुलूस से एक बड़ा मानते हुए आपसे बात कर रहे थे, मगर राजेंद्र साहब मोहब्बत की बात नहीं सुनते, राजेंद्र साहब मोहब्बत की बात नहीं सुनते। इसलिए तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि एक के बाद तकरीर होंगी, उसके बाद हम एक फ़ैसला करते हुए कब से हमको एजुटेशन में जाना है, कब से हमको क्या क्या करना है, हर चीज़ का जो है तशरीह करते हुए आपसे इजाज़त लेने के बाद ही हम कोई इक़दाम करने के वास्ते हम कोशिश करेंगे। मगर इन सब बातों से मैं एक बात ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हमेशा ऊपर वाले से हमको डरना है। हम जब काम कर रहे हैं, हम जब मेहनत कर रहे हैं, तो उससे हमारी मेहनत कई सिला हम मांग रहे हैं, उससे बढ़ के आप हमको मत दीजिए। हमारे जो, अरे हंसेंगे लोग, हमारी जो बेसिक है, हमारे जो लोग जहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये जो है बाहर वेटर और काम करने वालों की मिल रही है, हमारे पास 20,000 रुपये बड़ा देके अपने आप को जो है बहुत बड़े तुरुम खान समझने में बहुत पैसे दे दिया बोल के जेब से दिए उन्होंने अपने। तो बहरकत तमाम साथियों से यहाँ जितने बैठे हैं अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, शमशाद खादरी की बात की कोई अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा बात आप तमाम की है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की है। आप तमाम लोग जो तस्वीर करेंगे, जो फैसला करेंगे, उसके ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ते हुए, इस बात का मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा, अगर आप हम इत्तेहाद से रहते हुए मैनेजमेंट से लड़ेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में हमारे तमाम मुतालबात जितने भी हमारे ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम है सॉल्व करते हुए आपके कदमों में ला के रखने की हम कोशिश करेंगे। मगर होगा जब ये कि जब आप लोग
इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक बात हो गई, 7 टेबल है तो स्टेवर्ड भी वहीं खड़े रहना, वेटर भी वहीं खड़े रहना, वेटर हट के नहीं जाना। तो अब ये तो बॉन्डेड लेबर बना के रख दिए, बॉन्डेड लेबर बना के रख दिए। 6 वेटर, 1 स्टेवर वहाँ खड़े रहना, ऑर्डर जो है किचन को देना, किचन से, अब किचन से कौन इन्हों जाके लेंगे, सिक्योरिटी साहब जाके लेंगे, किचन से सामान ला के कौन देंगे, वेटर नहीं गया तो जाने को देर हो रही, ठंडा खाना ला रहे हैं। ठंडा अगर खाना आ रहा है तो उसमें वेटर की कहाँ जिम्मेदारी है? अगर ठंडा खाना किचन से आ रहा है तो आपका जो सुपरवाइजर है उसकी जिम्मेदारी है कि गर्म खाना देते हुए मेंबर्स तक पहुंचाना चाहिए। वेटर को जो खाना मिल रहा है उन्हें आपके पास लाके सप्लाई कर रहा है। बहर का बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको हम बर्दाश्त करते 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 आज हम जो है हमारा भी सब्र का मादा ख़त्म हो गया। परसों हमारी उनसे बहुत जो है तेज़ बातचीत हुई, उसी ज़िम्मन में हम ये मीटिंग रखे। बहरकत आने वाले दिनों में अगर वाकई आपको अपने आप को बचाना है, अपने फैमिली की खिदमत करना है, और एक ख़ास बात आपके सामने कहते हुए अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। ये जो वेलफेयर फंड का जो मामला था, 5% का मामला था, किसी एक मेंबर ने, बहुत बड़े मेंबर ने ये बात कही, अरे हमको सुन के हैरत ये हुई कि 5% से 3% कर दिए। हम ये समझे थे कि इस एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में 5% से 7% करेंगे। वाकई वो जो मेंबर थे उन्होंने सही बात बोले, क्या बात बोले, कम करना नहीं है, 5% से 7% करना था, मगर हमारे हिटलर साहब जो है 5% से 3% कर दिए। तो मैं मिस्टर राजेंद्र जो सेक्रेटरी हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी फिर एक मरतबा आखिरी अपील है यहाँ से, उसके बाद कि जो भी चीज़ होंगी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेस अराइजेस देयर ऑफ, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर किसी चीज़ की कोई होंगी तो सारी जिम्मेदारी मिस्टर राजेंद्र के ऊपर होगी और यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर होगी। बहरकत ये 5 हमारा जो वेलफेयर फंड का मामला था, हमारे तमाम वर्कर के दिलों से दुआएं निकलती थी, जितने भी यहाँ के मेंबर हैं, जितने भी यहाँ के मेंबर हैं उनसे दिल से दुआएं निकलती थी। किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, किसी के बच्चों की तालीम हो गई, किसी नए बच्चों को नए कपड़े पहना के भेजते, ये सब दुआएं निकलती थी। मगर राजेंद्र को क्या समझ में आया, 5% से 3% करके ना उनकी ईद अच्छी होना, ना उनकी दिवाली अच्छी होना, ना बरक़ीद, ना रमज़ान अच्छा होना, ना उनके बच्चे पढ़ना, सिर्फ राजेंद्र को ही फ़ायदा होना, राजेंद्र के ही बच्चे पढ़ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग सोचिए, 5 से 3 जो करे, जो कम कर दिए, 5 से 7 करना था नहीं करे। बहरकत अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग डिसीजन लेते हैं। 100% हम आपके लिए जान की बाजी लगाते हुए इंडेफिनेट फास्ट भी अगर बैठना पड़ा, मरण बरत भी पढ़ना पड़ा, तो शमशाद कादरी आपके लिए हमेशा तैयार है। बहरकत तमाम साथियों को फिर एक मरतबा मैं इस बात का एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर आप मुत्तहिद रहते हुए हमारा साथ देंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में हम पे जो मुसीबत के बादल लहरा रहे हैं वो मुसीबत के बादल ख़त्म होंगे और हम भी हंसी खुशी से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे। अच्छे कपड़े पहनाते हुए हमारी भी ज़िंदगी खुशहाल होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। साथियों, 2 दिन पहले नोटिस बोर्ड पे एक लेटर पैड पे सेक्रेटरी को नोट एड्रेस करते हुए एक लेटर किया गया है कि जनलवाड़ी एमरजेंसी जनलवाड़ी कॉल करे। उसमें तफसीलात नहीं थे, मैं इसलिए पूछा था अभी। ये देखिए, किसी की जागीर नहीं है, सरकार चला रही है। तेलंगाना की सरकार, जिस सरकार में आप हम है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वोट किसको डालते हैं अलग बात है, मगर हुकूमत तो तेलंगाना सरकार की है। तेलंगाना सरकार खुद ऐलान कर रही कि 61 साल 61 ईयर्स काम करना। अरे जो तो सदियाँ 138 साल निज़ाम क्लब बन के 138 साल का हिस्ट्री है। मुलाजिम 60 साल के रिटायर्ड के बाद में भी नौकरी कराते थे बुला के। ये कोई ऐसा आज नया दौर नहीं है, इट इज़ गोइंग ऑन साइकिल ऑन, ये चल रही हुई चीज़ है। ये तुम्हारे हमारे पीछे क्या है, एक जोर जबरदस्ती डरा दे के उससे कुछ कई ऐसे मुलाजिम हमारे साथी चले गए, डरा धमकी देने से आपको निकाल देना चाह रहे, वो लेटर दे दिए तो मजबूरन उनकी ग्रेजुएटी फी अब कहाँ रुक जाती की बोल के चले गए। और इसकी गलती किसी और को नहीं ठहरा करूँगा, मैं ठहरा करूँगा तो हमारी यूनियन को, कोई भी रहो, चाहे मैं ही रहो आप, इसलिए कि काफ़ी लेटर यूनियन को आता, फाइल बना के रख लेने के लिए नहीं, उसके ऊपर लड़ने के लिए। ये हो गया मसला, ये थोड़ी देर के लिए बाजू रख दिए अपन, पुराना मसला है, आगे जाके इसके ऊपर क्या करना है आप गौर करो। रही बात
5% वेलफेयर फंड, उन्होंने वेलफेयर फंड तो आज भी ले रहे, मगर क्या ले रहे, सर्विस करे तो ले रहे। एक मेंबर से 400 रुपये लेते थे। 400 रुपये जब आप ले रहे थे, उस पर 20 रुपये पे ऐड कर रहे थे स्टाफ वेलफेयर फंड बोल के। 7,000 मेंबर है, कुछ कम 7,000 मेंबर है, 7,000 हो गए परमानेंट मेंबर। उनके मेंबर और मेंबर के बच्चे तमाम जो भी है 20 रुपये हमारे को दे रहे थे। आप महीना आपके सब्सक्रिप्शन में, आपके क्लब के डेवलपमेंट में, रनिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में 9 लाख रुपए का नुकसान हो रहा बोल के, महाना 9 लाख रुपए का नुकसान हो रहा बोल के आप जनरलवाड़ी में अपील कर लिए कि 400 से 600 रुपये करो बोल के। जब आपको 400 से 600 करे तो हमारे को क्या मिलना चाहिए? 30 रुपये मिलना चाहिए। हमारे 30 के बजाय आप 20 रुपये वहाँ पे मेंबर तमाम पूरे चॉकलेट, बिस्किट, रोड, खाने, चाय, बिस्किट चले गए। क्या सुनने वाला कोई भी नहीं है? तुम्हारी बात का ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं था, ना सुनने वाला था। दोबारा जनरलवाड़ी, एनुअल जनरलवाड़ी आई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरलवाड़ी के बाद में। जब एनुअल जनरलवाड़ी मीटिंग में मैं मेंबरों से, मैं खुद वहाँ खड़े रख के जगह सेव और वेलफेयर फंड और सेव और चिल्ड्रन बोल के मैं मेंबरों को बोला, तो यही प्रसाद रेड्डी साहब आवाज़ उठाए, भाई ये 5% जो 400 रुपये सब्सक्रिप्शन पे से निकाल दिया आप, इसको मत निकालो। उनको क्या जवाब दिए? आप ऑफिस में आइए, मैं आपको समझाता हूँ। वाले बात उनके सामने रख के 15 दिन का टाइम दे के हम करने वाले हैं। अब आज लेटर देते, कल करने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उतना तो समझ में आता कि कब हमको स्ट्राइक करना है, कब हमको नोटिस देना है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। मगर यहाँ सवाल ये है कि जब उन्होंने हमारे साथ 4-5 मीटिंग कर ली है, उनकी मैनेजिंग कमेटी को क्यों नहीं दाखिल करे? यहाँ पर जो है सिर्फ मोनापोली की वजह से आज तक प्रोग्राम हुआ। अब वो मैनेजिंग कमेटी में भिजाना नहीं भिजाना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हम हमारा डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस जो भी हम उनको देंगे, और हम जो है 15 दिन का टाइम देके उसके बाद हम हमारा जो आगे का लाहेमल तैयार करेंगे। बैठ कर बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इसमें कोई बात करने वाले हैं तो आके बात कीजिए, वरना हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आपसे मुखातिब करेंगे। जनाब उस्मान साहब। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले तो एक्स प्रेसिडेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि एक 3 डिमांड बात करे थे उन्हें। फर्स्ट हम मैनेजमेंट के सामने क्या बात करें, 5% नहीं देते बोले तो 39,000 बोलते ओके बोले हम। सेकंड 60 में रिटायरमेंट करो तो 58 में अड़े हुए उन्होंने, उसके ऊपर हम लोग अग्री नहीं है। तीसरा यूनियन ऑफिस है, वो नहीं देता बोल के ये कर रहे हैं। और चौथा खादर साहब हमारे क्या बोले, एक एम्प्लॉई को निकाल दिया तो यूनियन वाले कुछ नहीं करें लेटर देने से। ऑलरेडी वो आदमी को लेटर दिए, कमिश्नर से बात हुई, वो आदमी को नेक्स्ट डे ड्यूटी चढ़ने का था, वो खुद आदमी हथियार डाल दिया। मेरे से साहब सेक्रेटरी साहब मेरे से बात करें, मेरे को जो भी बेनिफिट मिल रहा मैं ले लेके हट जाता हूँ, मेरे को किसी से ताल्लुक़ नहीं है बोल के बोले उन्होंने। ये चौथा सवाल है आपका बस। और कुछ कोई बात करना है तो आप सामने आके बात कर सकते हैं। सब अहम मुद्दा जो एडिशनल जनरल बॉडी मीटिंग लगाने का मसला ये था कि 2-4 डिमांड्स के बारे में जो बात करें, जो वर्कर को जो नहीं पहुंच रहा उस चीज़ को पहुंचने जाने के बाद से जो बात करे थे। फर्स्ट डिमांड है कि निज़ाम क्लब के 138 ईयर्स का निज़ाम क्लब, उसमें एक भी हर एक मजदूर को ये ज़रूरी है कि एक प्रेसिडेंट आके एक जगह पार्सल काउंटर पे आके बैठे, कहीं बैठ के बात करके मसला हल होने का नहीं होता कि एक तो बड़ा क्लब है, सोसाइटी क्लब है, 120 स्टाफ है यहाँ पे, उसकी जगह एक यूनियन ऑफिस नहीं रहना बहुत गलत बात है। ये कि हर इससे पहले क्या था, 2 यूनियन थे, 2 यूनियन को 2 यूनियन ऑफिस देना बोल तो आगे पीछे हो रहे थे, फिर भी दिए थे। अब 2 यूनियन नहीं है, फिलहाल तो एक ही यूनियन चल रही है। एक यूनियन के लिए भी एक बड़ा आदमी, कोई ऑफिसर आया, कोई हमारे प्रेसिडेंट साहब आए, कोई आके बात करना बोल तो एक मुख्तसर एक जगह नहीं है बैठने के लिए। आलतू फालतू एक आम खास एक ड्राइवरों के लिए इतना बड़ा रूम दिया है, फैन दिए, टीवियाँ दिए हैं उनको, हाँ वॉशिंग रूम दिए है। कहीं को एक 120 मेंबर्स के लिए हमारे यूनियन ऑफिस नहीं देना, क्या उसमें लिखा हुआ क्या? एक फर्स्ट हमारा डिमांड ये था। सेकंड डिमांड था कि
60 ईयर्स टू 50 ईयर्स जो करे सो है वो कहीं हुकूमत में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो जो करना है कर लो बोल सका। सेक्रेटरी साहब जो बोल रहे थे वो बहुत गलत बात है। हुकूमत में भी नहीं है कोई, कहीं भी जाके तुम बात करो कि 60 to 58 कहीं भी नहीं है। लास्ट टाइम जो मीटिंग में हमारे सदर साहब बहुत पीसफुल के साथ बात करे और लड़ाई झगड़ा नहीं हो सर का, पीसफुल हो जाना, गरीबों का मसला पीसफुली हो जाना और कोई बड़ी दौर पे नहीं जाना कि स्ट्राइक में नहीं जाना, ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा मसला है ना हल कर लेंगे बोल के पीसफुल बात करें। उसमें क्या है, सेक्रेटरी साहब भी उस चीज़ को नहीं माने। उसमें क्या है मालूम है, उनको ज़रूरत ही नहीं है, जितना ज़रूरत नहीं है माथुर साहब को कमेटी मेंबर है, उनको ज़रूरत नहीं है वो चीज़। सवाल जवाब प्रेसिडेंट साहब का सवाल है, जवाब देने का सेक्रेटरी साहब का जवाब देने का जवाब है। बीच में हो गया उन्होंने 60 ईयर को नहीं दे सकते, थोड़े जने को बोन टेस्ट करा दूँ, हड्डियों का टेस्ट करा दूँ, 60 साल नहीं निकले वाले को निकाल लेता हूँ। वो बहुत गलत रवैया करने की वजह से एकदम स्टाफ के वजह से लेने की वजह से सेकंड पॉइंट हमारा था। थर्ड पॉइंट क्या था मालूम है, जो भी है 10 क्या बोल लीव इन कैश में 10 दे रहे थे, 15 करो साहब बोल के बोले, वो भी नहीं देते बोल के बोल रहे। और बात क्या है मालूम है, यूनियन ऑफिस ज़रूरी है साहब हमारे को। आके कोई मेहमान आए, साहब लोग आए, कोई भी आए बैठ के बात करना बोल तो एक यूनियन ऑफिस होना हमारे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ वायलेट ड्राइवर्स के रूम है वहीं बाजू में छोटा शेड दे दो, एक फ़ैन, एक टेबल, 2 कुर्सियाँ लगा दो, हम 4-10 मिनट बैठते, यूनियन वाला बुला लेते, बच्चों को बात कर लेते, किसका क्या मसला है, वर्कर का क्या मसला है, कोई वर्कर को क्या तकलीफ है। हम आए तो उन्होंने आके हमारे सुनाने के वास्ते बैठ के बात करने के वास्ते छोटा रूम होना चाहिए बोल के बोले थे। उन्होंने वो बात को भी नहीं मारे। मैं बाहर रूम ले लो, तुम क्लब के बाहर कहीं भी शटर ले लो, उसका किराया मैं दे दूँ, यूनियन ऑफिस बाहर बना दो बोल के बोले थे। ये कोई दुनिया में, कोई इंडस्ट्री में, कोई सी क्लब में, कोई दुनिया में कोई ऑफिस में भी नहीं होगा कि क्लब के बाहर यूनियन ऑफिस रखे। क्लब के बाहर यूनियन ऑफिस कहीं नहीं होंगी। कोई इतने लोग आए कहीं सुने क्या बोल के बोलो हाथ उठाओ, मैं उसके लिए नादिम हो जाता हूँ। यूनियन ऑफिस बोले तो क्लब में जहाँ वर्कर काम कर रहा है वहीं यूनियन ऑफिस होना ज़रूरी है, उसके लिए लड़ना पड़ रहा यूनियन ऑफिस होना। या ये यूनियन हो वो यूनियन की बात नहीं है। यहाँ पे ऑल स्टाफ 120 मेंबर्स के लिए बात करने के लिए एक ऑफिस होना बोल के बात करे से। सेकंड पॉइंट जो है 58 का है, 60 करो बोल के बोले, वो तो वो कहीं हुकूमत में नहीं, वो भी नहीं माने। ये 2-4 पॉइंट्स के लिए छोटे छोटे मोटे जैसा कि 58 वालों को बोन टेस्ट करते और कमर को हड्डी लेके एक्सरे कराते, ऐसा 4-5 बातों में थोड़ा आगे पीछे होने से थोड़ा स्टेप लेना पड़ा कि इन लोगों का मानने के राजी नहीं है। ये मुद्दा हम लोग प्रेसिडेंट साहब से भी जाके मुलाकात हुई है, उनके लिए हम लोग टाइम दिए, साहब आपको भी मिलना है, गुलपोशी करना है बोल के बोले। कल टाइम दिए, कल मुहर्रर टाइम दिए, कल जुमेरात का टाइम दिया उन्होंने, कल प्रेसिडेंट साहब को मिलने का है। और वहाँ जब राजेंद्र साहब को गुस्सा कहाँ पे आया बोल के बोल तो नए सदर साहब को हम लोग जीत के आए, मुलाकात नहीं हुई साहब, उनको हम गुलपोशी करना है बोल के बोलते एकदम का चेहरा लाल पीला हो गया। नए आदमी को जब हमारे बाजू में जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, उनको गुलपोशी नहीं बोल रहे, प्रेसिडेंट साहब की गुलपोशी बोल के बोल रहे, वैसे बोल के उनके दिल में क्या आ गया क्या नहीं, आँख मुँह लाल पीला हो गया। मैं यहाँ नहीं रहता, वो नहीं रहता, जो कर लो वो कर लो बोल के बोले सर का बात करे। उस मुद्दे से क्या करें मालूम है, जो आज सारे आवाम को बुलाने का मसला यही था कि आप लोगों का राय लेके इस चीज़ को क्या करना है, 58 को 60 करना है नहीं करना, हाँ यूनियन ऑफिस होना नहीं होना। जो 10 लिव एनकेशमेंट जो 10 दे रहे थे अपने को 15 करो बोल के हम लोग बोले थे। ये छोटे मोटे मसले ये तो छोड़िए, मगर कमिश्नर साहब खुद बोले थे 15 देना। इसलिए मैं अपन बोलने का मतलब क्या है, आप लोगों का राय लेने का मतलब ये है, ये बॉडी मीटिंग लगाने का मतलब क्या है, इस बात पे आप लोगों का राय लेके उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेनी चाहिए। क्या आज ही जो मीटिंग हो जाती है इसकी क्या सदर साहब क्या, सामिल साहब क्या, उस्मान साहब क्या एक लेटर टाइप करके 15 दिन में हम लोग स्ट्राइक में जा रहे बोल सर, कुछ भी नहीं है। ओपिनियन लेने के बाद ही 10-15 दिन टाइम लेने के बाद आप लोग फिर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग लेटर देंगे क्या करना है क्या करना नहीं करना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो भी मेरे से सवाल करे उसका जवाब देना चाह रहा हूँ, देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारी जॉइंट मीटिंग शुरू हुई, 12-3 एग्रीमेंट का जो मामला शुरू हुआ, ये जो है ऑलरेडी एजीएम में रख के बातचीत करे सो है। अब और एक ख़ास बात आपके जहन में बोल रहा हूँ, अब आने वाली एजीएम होंगी, उसके बाद उसके और एक कोई एजीएम होंगी, हो सकता अब कल की खबर नहीं है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब आप जो है आने वाले दिसंबर की अगर बात करते रहेंगे तो दिसंबर में अगर मीटिंग नहीं हुई तो 23 में जो है 10 लोग नौकरी से निकल जाते,
क्या अब हम एजीएम का इंतजार करते बैठेंगे जब तक? तो सोचिए आप लोग, ज़रा सोचिए ज़रा। अब अगर दिसंबर में नहीं हुई, अब ऐसे लोग जैसे हिटलर जैसे लोग रहेंगे, वो मीटिंग नहीं होने देते दिसंबर में, कुछ भी करते। अगर दिसंबर में मीटिंग नहीं, 23 में जो है 5 से 10 लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, उससे जिम्मेदार कौन? मैं, आप या और कोई बोलने वाले? मेरा बोलने का मकसद है, उतनी अल्लाह ताला ने हमको समझ दिया है, कहाँ क्या करना है वो करेंगे बराबर। अब ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग सब इजाज़त दिए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बोले तो अगर आप अपनी गर्दन पे जो है छुरी चलाना चाह रहे हैं, आप अपने नुकसान करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ लेफ्ट टू यू। आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन योर पर्सनल मैटर्स, बिकॉज दिस इज़ द मैटर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। शमशाद खादरी का या खादर साहब का या और किसी का या रेड्डी साहब का, किसी का नहीं है, ये मामला तमाम लोगों का है। अब इमरजेंसी, ज़रा थोड़ा ये समझ में ये बात आना आप लोगों को, इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का मतलब है कि इमरजेंसी है, कल हमारे सिर पे चाकू चलने वाली है, कल हमारा कत्ल होने वाला है। अब इमरजेंसी का मतलब ख़त्म ही कर दो। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का मकसद ही क्या था? बच्चों का खेल कैसा था? हमारा मकसद ये है, दिसंबर में अगर मीटिंग नहीं हुई तो फिर उसके बाद जनवरी में जो है 25 लोग निकल जाते। Who is responsible for that? Shamshad Khadri or any other person? You have to take decision now. मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपकी अपनी बका के खातिर, आपकी अपनी ज़िंदगी बचाने खातिर, आपके अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी बचाने खातिर, आपके अपने बच्चों के जो है सहूलतें बचाने खातिर, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर दिसंबर में अगर मीटिंग, मैं आपको बोल रहा हूँ 100% दिसंबर में मीटिंग नहीं होती, 100% दिसंबर में मीटिंग नहीं होती। जो मेंबर मीटिंग रखाना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, बेचारे वो इस वक्त इतनी बुरी हालत में हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो है हालत ख़राब है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, आने के भी काबिल नहीं है। वो जो चल रहा है, अल्लाह उनको सेहत दे, हम उनके हाथ से भी दुआ कर रहे हैं। कोई भी रंदीज नाम की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी बहुत बड़ा डील करे, इनके जेब से, इनके ख़जाने से जमा पैसा निकाल के मैं 39,000 भी देने के वास्ते तैयार हूँ। अरे भाई, आप जब 39,000 देने के वास्ते तैयार हो तो 20 रुपये से 30 रुपये बढ़ाने के वास्ते आपको क्या परेशानी हो रही? खैर, ये सब चीज़ें क्या है, ये बच्चों को दिल बहलाने की बातें हैं। मीटिंग रखते हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है? अरे मूर्ति क्या हुआ नहीं हुआ, छोटे बच्चों के ऐसा जो है दीवाने बातें करते रहता हमेशा, जान दो हमेशा इज्जत से बात करे तो समझ में नहीं आती। अरे मूर्ति, वो आज का एजेंडा क्या है? अरे आप इतने बड़े सेक्रेटरी हैं, आप सारा हिंदुस्तान आपके कब्जे में है, नरेंद्र मोदी आपके जेब में है, केसीआर आपके इधर के जेब में है, सब आप करने वाले हैं, फिर उसके बावजूद मीटिंग कैसी करना है आपको नहीं मालूम। और मिस्टर माथुर अपने आप को बहुत बड़े जो है बहुत बड़े मिलिट्री से आए, कहते मुझे शर्म इस बात की आती है, एक आदमी मिलिट्री में काम करने के आने के बाद उसको डिसिप्लिन नाम की चीज़ कोई मालूम नहीं है उसको, फिर अपने आप को मिलिट्री से आने वाले हैं। तो इमरजेंसी मीटिंग रखने का मतलब ये था कि आपके गर्दन पे छुरी रखी हुई है, कल आपके ऑर्डर 58 के ऑर्डर निकाल दिए, एजीएम में पास हो गया। अब आने वाली एजीएम अगर दिसंबर में नहीं है तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? बहरकाफ इन सब चीज़ों को आप सोचते हुए आप बात आगे बढ़ाइए, उसके बाद जैसा जो करना है हम करेंगे। और उसके हटके जो है मैं आपको एक ख़ास बात बोलने वाला हूँ। आपका राजेंद्र साहब का मतलब यही है कि मैं जो बोले होना, मेरे से हटके कर नहीं होना। उनके लोग भी बैठे हुए हैं, जाके बोले तो राजेंद्र के ऐसे 360 लोगों से मुकाबला करके इंशाल्लाह ताला, आज 75 साल की उम्र में भी इंशाल्लाह ताला राजेंद्र नहीं, उसके ऐसे और 1000 लोगों की जो है उनसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता हूँ। आपके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों के वास्ते हिम्मत पैदा करो यार, हिम्मत पैदा करो, मर्द बनो। ऐसे जो है 360 लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दे सकते, मगर हिम्मत होना। वो दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे, जनवरी तक इंतज़ार करेंगे, फरवरी मार्च में आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। अब जो दूसरे मामला थे, जो स्पाउस का जो मामला है, यकीनन वो हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। अगर किसी को देखना है तो आके देखिए। वो पैसे वापस नहीं लेना, बल्कि बाज़ाब्ता हमको लिख के दिए हैं, उनसे माहिदा भी हुआ है, सब हुआ हुआ है, सब चीज़ें करे हुए हैं। मगर सवाल यहाँ पर, अब पिछली गलतियों को जो चला गया उसे भूल जा, पीछे की चीज़ों को भूल जाइए। अब आने वाले दिनों में हमको क्या मुसीबत उठाना है, किस तरीके से हमको जो मुसीबत को फेस करना है, वो हमको सोचना है। बहरकफ किसी में इसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। एक महफिल में एक फैमिली की तरह हम बैठे हुए हैं। आप दो बात बोलते हैं, मैं दो बात गुस्से में बोलता हूँ, मगर फिर भी आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ। और एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा, आप तमाम में तजुर्बे में, बहुत तो बड़ापन की बात नहीं कर रहा हूँ, तजुर्बे में, काम में आप तमाम से बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ। कम से कम बड़े लोग कोई बोले, जैसा घर का बाप अपनी बच्चों को कोई बात बोलता सुन लिए तो आपका फ़ायदा होने वाला है। वल्लाह वो अल्लाह ताला को मालूम है क्या होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद कादरी साहब और खादर साहब भी बहुत बात बताए, और यहाँ पर शामिल साहब और उस्मान साहब और स्टेज पे बैठे हुए बहुत सारे लोग
थोड़े लोगों को मैं नहीं मालूम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं मालूम, क्योंकि पिछले एग्रीमेंट के टाइम पे 15 और 16 दिन अपन स्ट्राइक करे थे यहाँ पर। वो 15-16 दिन में कंटिन्यू हम लोग भी आए यहाँ पर ईश्वरराव साहब के संगत। अभी दूसरा एग्रीमेंट आ गया। ये एग्रीमेंट में अपना चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स लगाए सो है, मैनेजमेंट के पास डिस्कशन हुआ, आगे डिस्कशन हुआ, होने के बाद उन लोगों क्या क्या देते वो पूरा एक ड्राफ्ट बना के लाए सो है, अपने को दिए सो भी है। उसमें थोड़ा अपने को नुकसान पहुंचाने का बातें हैं। क्या है, पहली बात अपना 60 साल का जो नौकरी करने का उम्र है उसको 58 इयर्स बनाए सो है। उनका कहते डीएनए टेस्ट करते कहते इन्हें झेल सकता, या भाग सकता, या खड़े सकता, नहीं तो बैठ सकता, क्या कर सकता है इन्हें, आखिर में बोल सकता, नहीं बोल सकता, बात कर सकता नहीं, ऐसा टेस्ट मैं दुनिया में पहली बार सुन रहा हूँ। ये ऐसा टेस्ट आज निजाम क्लब वाले बोल रहे, किसको भी नहीं है टेस्ट, ये मिलिट्री वालों को भी नहीं है ये टेस्ट, डीएनए टेस्ट, मगर मिलिट्री वालों को भी नहीं है। मगर निजाम क्लब में अपन एक चाय लेके जाने के लिए, एक खाना लेके जाने के लिए, ये होटल में जो आते हैं उन लोगों को सर्विस करने वालों के लिए डीएनए टेस्ट होना है। राजेंद्र साहब आप दुनिया में हैं, नहीं तो कहाँ पर है बोल के हम सवाल कर रहे हैं। अरे 70 साल वाले मोदी जी ने 140 लोगों के लिए उन्हें काम कर सकता, हम एक वेटर बन के यहाँ पर निज़ाम क्लब में काम नहीं कर सकते बोल के हम लोग सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं कर सकते अपन। 70 साल का बूढ़ा प्राइम मिनिस्टर बन सकता। केसीआर साहब का उम्र कितना है, उन्हें सीएम बन सकता, एमएलए बन सकते, पूरे लोग एमएलए बन सकते, मिनिस्टर्स बन सकते, प्राइम मिनिस्टर्स बन सकते, आखिर राष्ट्रपति जी भी बन सकती। उन लोगों की उम्र कोई भी नहीं है, मगर हमारे लिए उम्र है। पिछले एग्रीमेंट में 60 साल था, मगर ये एग्रीमेंट में क्यों कटा है इसको, क्या वजह है? ठीक है, आपका वजह सही है, समझिए। अगर सही है तो ऑलरेडी रिटायरमेंट हो गए सो वालों को फिर क्यों लाके यहाँ पर काम करवा रहे हो? ये सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल का कोई जवाब नहीं है। हम लोगों को ये समझ रहे हैं आप में दिमाग में कुछ काला है, इस वजह से ये कानून, ये सिस्टम आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप आगे आ रहे हैं। हम हर किस ये होने नहीं देंगे बोल के भी आज हम बता रहे हैं। इसी वजह से अपना कादरी साहब बताए आने वाले दिनों में अपन क्या करना चाहिए, इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। मानना है नहीं मानना है ये जनरल बॉडी में फैसला होना है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, फिर जाने के बाद एक कदम आगे डालने के बाद पीछे अपन नहीं डाल सकते कदम। पूरे लोग सोचना चाहिए, यहाँ पर शमशाद कादरी साहब क्या बोलेंगे, उस्मान साहब क्या बोलेंगे, सामिल साहब क्या बोलेंगे, कादर साहब क्या बोलेंगे, नहीं तो और कोई क्या बोलेंगे बोल के अपन बिल्कुल नहीं सोचना। अपने दिल में जो भी है वो साफ साफ बताना। कल के दिन फायदा हुए तो पूरे लोग इकट्ठा होकर उसको आजमाना, अगर नुकसान हुआ तो भी अपने को आजमाना। दो बात भी इसमें अपन वैसा रहना चाहिए। नहीं उस दिन हम लोग कुछ भी नहीं बोले, शमशाद कादरी साहब बोले थे, हम लोग मान लिए, हम जबान उठाए, क्या जो बोले वो मान लिए बोले, तो वो नहीं चलता, वो नहीं चलता। उसका कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, फायदा हुए तो भी अपना ही है, नुकसान हुए तो भी अपना ही है। इसी वजह से ये दो बातों को लेके अपन आगे जाना है। कैसा जाना है ये फैसला करना है, वो फैसला करने के लिए ही ये मीटिंग है। क्यों ये बात बोल रहा हूँ बोले तो ज़्यादा तक कोई लोग आवाज़ नहीं उठाए, पूरे लोग मान लिए या नहीं मान लिए मुझे तो समझ में नहीं आया, इस वास्ते मैं ये बात बोल दे। क्या मान लिए? एक बात सवाल करता हूँ मैं,
क्या मान लिए अब? ओके, आप एक ही बोल रहे हैं। ठीक है कांग्रेस, इसी वजह से मैं पूरे लोग क्यों बोले तो अपने को निज़ाम क्लब में एक एक्सपीरियंस है अपने को, वो एक्सपीरियंस को अपन नज़र में लगाते हुए अपन आगे कदम डालना चाहिए। आने वाले दिन कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, अपन आगे गए तो अपन आप आगे जाने के लिए कोशिश करना है। और दूसरी बात, यूनियन ऑफिस के लिए, यूनियन ऑफिस के लिए क्यों नहीं देते हमारे को यूनियन ऑफिस? इसके पहले हमारे को ऑफिस था ना, वही ऑफिस को तो बोल रहे, नया नहीं पूछ रहे हम लोग। ये नया डिमांड नहीं है अपना। जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, जब हमारा ऑफिस को निकाल दिए, उसके बाद में फिर वही ऑफिस को हमारे को तो हम क्या करना, कहाँ पर बैठना, हमारा कमिटी मीटिंग होना है, कहाँ पर बैठना, होटल में। शामिल से बातचीत हो गए ना, ऑलरेडी एक निर्णय तो हो गई। सबसे पहले अपना कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहे ना, खाली 60 इयर्स तक गवर्नमेंट ड्यूटी में भी चल रहे हैं और दूसरा हर एक कंपनी में भी 60 इयर्स तक चल रहे हैं उम्र के बारे में। ये अपना क्लब में 58 इयर्स क्यों लगाया? ये मिलिट्री का ड्यूटी नहीं है, ये पुलिस का ड्यूटी नहीं है, खाली क्लब में काम करना है। 58 नहीं है, 60 इयर्स 65 इयर्स तक कर सकते हैं। वेंकटेश जी बोले ना, मोदी साहब को 70 साल है, KCR को भी 68-69 इयर्स है। बोलों कि तो नेता तो बन गई, फिर अपना क्या फ़र्क पड़ता है राजेंद्र कुमार साहब को, नहीं तो दूसरा वो कमेटी का। यही सबसे बहुत बड़ा सवाल है अपना को। इसलिए 37, 38, 39 हज़ार तक वेलफेयर फंड के देने के उन्होंने मान लिया, ठीक है, वो बात अलग है। फिर भी ऐसा मान लिया तो भी नुकसान है। फिर भी तो दोनों के बीच में कुछ चर्चा हो गई, वो फाइनल करवा दिए, हो गई। फिर 58 इयर्स का बारे में वो गलत बात है, राजेंद्र कुमार साहब ऐसा बोलना ठीक नहीं है। और अपने यूनियन ऑफिस के बारे में भी, यूनियन ऑफिस पहले तो उधर दिया अपना को, अभी आइसक्रीम पार्लर लगाया, बार बार हर एक साल हर एक डिमांड में यही लगा, अपना यूनियन ऑफिस दिलाओ, यूनियन ऑफिस दिलाओ बोल के। ये नीचे भी कुछ जगह है, इस फ्लोर के नीचे जगह है, कॉर्नर में है, वो भी देख लिया हम, वो भी पूछे थे, वो भी देने को तो भी तैयार नहीं है। क्यों इस तरह में क्यों देने को तैयार नहीं है बोल के अपने यूनियन का तरफ से पूछना पड़ता है। ठीक है, सब लोग बात कर दिया, फिर ज़्यादा बात करने को नहीं है। फिर भी कल कादरी साहब, मैं और कोई उस्मान नहीं तो शामिल वगैरह आके DCL साहब को मिल के बात करेंगे। बात करने के बाद DCL साहब क्या बोलते सुनने के बाद और कैसा भी स्ट्राइक में जाने के ऑलरेडी एक तो निर्णय हो गए ना, ऐसा भी स्ट्राइक नोटिस देना पड़ता है। स्ट्राइक नोटिस देने के बाद कम से कम 15 दिन रोकना पड़ता है। जब तक मैनेजमेंट आके नेगोशिएशन करने का आए तो कुछ परवाह नहीं, अगर नया है समझो, फिर 15 दिन का बाद क्या करना, कैसे करना, अपना नया कमेटी की बैठ के बात करके फिर नोटिस भी दे देंगे इमीडिएटली। DCL साहब को पूछने के बाद नोटिस देने को तैयार है। देने के बाद 15 दिन के बाद स्ट्राइक में जाना नहीं जाना, जब तक बुलाते हैं नहीं बुलाते वो देखना पड़ता है। इसलिए जो अभी तक कुछ को निर्णय करे ना, वही निर्णय के हिसाब से आप लोगों की हर एक आदमी, जो वेंकटेश साहब बोले ना, शमशाद गादरी का स्ट्राइक नहीं है, या ईश्वरराव का स्ट्राइक नहीं है, उस्मान का स्ट्राइक नहीं है, अपना निज़ाम क्लब वर्कर्स का स्ट्राइक है। हर एक आदमी सुबह से 6 बजे से शाम को 7-8 बजे तक रहना बोले तो इधर ही रहना पड़ता है। साहब मेरे को घर में काम है, मेरे को ये दूसरा काम है, ऐसे बोले तो नहीं होता। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक इधर ही बैठना पड़ता है। ऐसे नहीं बैठे समझो, फिर बाद में तकलीफ उठाना पड़ता है। कोई नहीं आ रहा, ये लोग की स्ट्राइक क्या करता है बोल के मैनेजमेंट भी सोचता है। इसका वास्ते स्ट्राइक में गया समझो, वही दिन से सब लोग इधर ही रहना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो इससे पहले भी अपना वंटा वार्पू लगाया ना, पीछे मालूम है आप लोगों की वंटा वार्पू, वो भी लगाना पड़ता है। लगाए तो
होना बोले तो 24 घंटे इधर ही रहना पड़ता है। वो भी सोच के आप लोगों की अच्छा बात बोले तो हम जाने को तैयार है। अपना को एक तो ख़त्म हो गई 39,000 का और 60 इयर्स एंड यूनियन ऑफिस और ट्रांसफ़र करे तो स्पेशल इंक्रीमेंट। वो ये तीनों के बारे में मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और DCL साहब भी बात करेंगे। वो लोगों की DCL का शाम में जॉइंट मीटिंग भी लगाते हैं। फिर DCL साहब परसों भी मैं दूसरा मीटिंग पे गया तो निज़ाम क्लब का क्या हुआ बोल के यही इधर थोड़ा पेंडिंग है साहब, ये हो गए तो अपना एग्रीमेंट तैयार है बोल के मैं भी बोल दिया। फिर भी मैनेजमेंट का सिस्टम को तो डिफरेंट है, इसलिए कल कादिर साहब मैं उस्मान साहब जाके DCL साहब के बात करने के बाद फाइनल करेंगे। और మేము ఏదైతే DCL గారి మాట విని డిసైడ్ చేస్తామో ఆ డిసైడ్కి అంతరికి కూడా మీరు రెడీ అనా? अगर रेडी तो हाथ उठा के बोलो ना, और कोई ना हाथ नहीं उठाए तो हमारे को डाउट है। ये पीछे वाला भी नहीं उठाता है हाथ, सब लोग उठाना पड़ता है। अपना CITU की तरफ से मैं तो रेडी हूँ, ठीक है? ओके कॉमरेड्स, अगर यही बात है ये कल परसों में आप लोग पूरा और एक बार होना बोले तो और एक बार जनरल बॉडी लगा के पूरा समाचार आप लोगों को देने के, यही मेरा बात है। निज़ाम क्लब वर्कर्स यूनियन, निज़ाम क्लब वर्कर्स यूनियन, निज़ाम क्लब मैनेजमेंट डाउन डाउन, निज़ाम क्लब मैनेजमेंट डाउन डाउन, वर्कर्स यूनिटी, निज़ाम क्लब वर्कर्स यूनिटी। धन्यवाद। मैं सैयद शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट निज़ाम क्लब स्टाफ एंड वर्कर यूनियन आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारी इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर ई राजेंद्र जो इस निज़ाम क्लब के ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, उनके मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ आज हमने इमरजेंसी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया है, जिसमें तकरीबन तमाम एम्प्लॉइज़ ने शिरकत करते हुए इस बात का सबूत दिया कि वो यूनियन के साथ हैं और वो लोग स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऐसे बहुत से मुतालबात हैं जो बिल्कुल हिटलर के अंदाज में जो है सेक्रेटरी ने जो फैसला किया है वो उसके खिलाफ हम सख्त एहतजाज करते हैं। 60 साल से 58 साल जो उम्र की है वो बिल्कुल ही एम्प्लॉइज़ के हक़ में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है। उनके लिए 5 लाख से 6 लाख तक का उनका नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान की तारीख़ में आज तक उम्र बढ़ाई गई है, मगर यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी मिस्टर ई राजेंद्र ने उस 60 साल से उसको 58 कर दी है। एम्प्लॉइज़ में सख्त नाराज़गी पाई जाती है। तकरीबन तमाम एम्प्लॉइज़ ने इस बात का डिसीजन लिया है कि ई राजेंद्र जिन्होंने हिटलराना अंदाज में जो है जो फैसला किया है 60 साल से 58 साल किया है, और वेलफेयर फंड जिससे जो है मुलाजिमीन को बहुत फ़ायदा होता था, उनके बच्चे तालीम हासिल करते थे, ईद बरात में उनको जो है उसके पैसों को काम होता था, मगर उसके बावजूद भी मिस्टर राजेंद्र ने इन एम्प्लॉइज़ के पेट पे लात मारते हुए मुलाजिम दुश्मन होने का जो उन्होंने सबूत दिया है। मैं हमारे यहाँ के तेलंगाना के लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी साहब, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की अपील करता हूँ कि ऐसे जो इक़दाम जो ई राजेंद्र की जानिब से किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से मिस्टर महमूद अली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि फौरी तौर पर इसमें इंटरवेन होते हुए ये मुलाजिमीन जो मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं उनका हल करवाने के लिए आप यकीनन इसमें साथ देंगे। फिर एक मरतबा मिस्टर चंद्रशेखर राव जिन्होंने मुलाजिमीन की उम्र 58 साल से 60 साल कर दी है, मगर यहाँ के ई राजेंद्र ने मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी अख्तियार करते हुए 60 साल से 58 साल कर दी और माली फ़ायदों से भी उनको नुकसान किया है। मैं फिर एक मरतबा तमाम एम्प्लॉइज से, तमाम अरबाब मजाज से इस बात का मुतालबा करता हूँ, खुसूसी तौर पे हमारे नए मुंतखब सदर अली जनाब ज़फ़र जावेद साहब जो हाल ही में नए सदर मुंतखब हैं, उनको मुबारकबाद भी विशेष करते हुए मैं इस बात से उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि मुलाजिमीन के साथ जो मुलाजिम दुश्मन रवैया अख्तियार किया गया है, आप इसमें इंटरव्यू करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमीन के जो मुतालबात हैं उनको हल करेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।